अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान और शांति का प्रकाश बना रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज का प्रश्न बड़ा गहरा और संवेदनशील है। क्या अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाना सही है या गलत? यह प्रश्न केवल एक घर का नहीं, बल्कि जीवन और धर्म का भी प्रश्न है। चलिए हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है। विवाह का अर्थ है दो आत्माओं का पवित्र बंधन। जब पति पत्नी अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं, तो वे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जीवन भर केवल तुम्हारा रहूंगा, सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वचन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। इसलिए जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी औरत से संबंध बनाता है, तो यह केवल पत्नी से धोखा नहीं होता, बल्कि उस पवित्र वचन का भी अपमान होता है। धर्म और अधर्म का भेद शास्त्रों में कहा गया है कि पतिव्रता धर्म स्त्री का आभूषण है और ब्रह्मचर्य पुरुष का आभूषण है। विवाह के बाद पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहे। यदि पति धोखा देता है, तो वह धर्म से भटक जाता है। ऐसा कर्म केवल अधर्म ही नहीं, बल्कि पाप भी कहलाता है। पाप और उसके परिणाम, पाप का सबसे बड़ा दंड बाहर से नहीं मिलता, बल्कि भीतर से मिलता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। कहीं मेरा राज खुल न जाए, कहीं मेरा परिवार टूट न जाए, कहीं समाज मुझे दोषी न ठहरा दे। भीतर का यह अपराध बोध, यह डर धीरे धीरे मनुष्य को खा जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, धोखा हमेशा आत्मा की शांति छीन लेता है। परिवार पर प्रभाव। जब पति किसी और औरत के पास जाता है, तो सबसे पहले आहत होती है पत्नी। उसका विश्वास टूट जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है। बच्चे अपने पिता से दूरी महसूस करने लगते हैं। सोचिए, एक गलत कदम केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देता है। समाज और प्रतिष्ठा। समाज में हर इंसान की प्रतिष्ठा उसके चरित्र पर टिकी होती है। एक आदमी अगर अपनी पत्नी के रहते दूसरी औरत के साथ जुड़ा हुआ पाया जाए, तो चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि समाज चरित्रहीनता को कभी माफ नहीं करता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, स्त्री का सम्मान करो। पत्नी केवल शरीर का साधन नहीं, बल्कि जीवन की सहयात्री है। जो अपनी पत्नी के रहते दूसरी स्त्री की ओर जाता है, वह अपनी आत्मा को अंधकार में डाल देता है। आध्यात्मिक जीवन में पहला नियम है मन, वचन और कर्म की शुद्धि, और यह तभी संभव है जब निष्ठा बनी रहे। प्रेम और वासना का अंतर। यहां एक बात समझना जरूरी है, प्रेम और वासना दोनों अलग चीजें हैं। प्रेम त्याग करना सिखाता है, वासना स्वार्थ। प्रेम में विश्वास होता है, वासना में धोखा। प्रेम जीवन को ऊंचाई देता है, वासना पतन की ओर ले जाती है। तो सोचिए, अपनी पत्नी के रहते दूसरी औरत से संबंध बनाना प्रेम है या वासना? समाधान, मार्गदर्शन। अगर किसी व्यक्ति का मन भटक रहा है, तो सबसे पहले उसे अपनी पत्नी से संवाद करना चाहिए, क्योंकि कई बार रिश्ते में दूरी केवल संवाद की कमी से आती है। ध्यान, भक्ति और सत्संग से मन की वासनाएं शांत होती हैं। अगर आप सच में सुखी जीवन चाहते हैं, तो अपनी पत्नी को ही अपना जीवन साथी और देवी मानिए। प्रेरणादायक कथा। पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वह वासनाओं में फंस गया। एक दिन उसकी रानी ने कहा, राजन, आप जितना संसार की स्त्रियों में सुख खोजेंगे, उतना ही दुख पाएंगे। सुख तो निष्ठा में है, प्रेम में है, एकाग्रता में है। राजा को यह बात समझ आई और उसने प्रतिज्ञा ली, अब मेरी नजर केवल अपनी पत्नी तक सीमित रहेगी। उस दिन से उसका जीवन सुखमय और शांति से भर गया। तो भाइयों और बहनों, पत्नी के रहते दूसरी औरत से संबंध बनाना गलत ही नहीं, बल्कि पाप है। यह आत्मा की शांति छीन लेता है, परिवार को तोड़ देता है और भगवान से दूरी कर देता है। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सही कर्म है। याद रखिए, सच्चा प्रेम वही है जो जीवन भर साथ निभाए। बाकी सब क्षणिक मोह और वासना है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। शायद किसी का घर टूटने से बच जाए,
किसी का विश्वास मजबूत हो जाए, हर घर में शांति और प्रेम बना रहे,